नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में हिंदी में 9वां पाठ है वो पढ़ेंगे जिसका नाम है अखबार की दुनिया। अखबार की दुनिया के बारे में है वो हम जानेंगे। क्या अखबार में सिर्फ समाचार ही होते हैं या समाचार के अलावा और भी बहुत कुछ है वो होता है। तो अखबार में क्या-क्या चीजें होती है उसके बारे में है वो हम आज जानेंगे। तो देखो, आज के पाठ का नाम क्या है? अखबार की दुनिया। अखबार का स्वरूप कैसा है? क्या अखबार कैसा होता है, कैसा उसका स्वरूप है, सबसे पहले हम है वो उसके बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं। यानी बहुत सारे लोगों की धारणा है कि अखबार में क्या छपते हैं? सिर्फ समाचार छपते हैं। लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सारी चीजें हैं वो उसमें होती है, जिन्हें हम अलग-अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार के अंग भी कह सकते हैं। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? अखबार के अंग भी कह सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है। इन्हीं सारी चीजों से मिलकर के अखबार के सारे अंगों से मिलकर के अखबार का क्या बनता है? स्वरूप बनता है। हर अखबार इन अलग-अलग चीजों के लिए अपने ढंग से अलग-अलग स्थान निर्धारित करता है। इससे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। इससे अखबार पढ़ने वाले को अखबार पढ़ने में क्या होती है? सुविधा होती है। आइए अखबार के स्वरूप या उसके अंगों के बारे में जान लें कि क्या उसके स्वरूप होते हैं, क्या-क्या अंग होते हैं। अखबार के अंग, आपने देखा होगा कि हर अखबार में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से छपती है, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स और विज्ञापन आदि। इन्हें ही अखबार के अंग कहा जाता है। इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है? अखबार के अंग कहा जाता है। अखबार के मुख्य अंगों को नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हर अखबार में ये चीजें एक ही तरह से छपती हो। हर अखबार इन्हें अपने अपने ढंग से प्रकाशित करता है। यानी हर अखबार में ये अपने अपने ढंग से अलग अलग स्थान पे प्रकाशित हो सकती है, अलग अलग ढंग से है वो प्रकाशित की जा सकती है। इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली होती है। यानी हर अखबार की अपनी एक शैली होती है जो उस अखबार को विशिष्ट स्वरूप और पहचान देती है। आइए अब अखबार के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। समाचार पत्र अथवा अखबार के अंग क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले देखिएगा, समाचार। समाचार में एक संपादकीय होता है, समाचार में फोटो होती है, फीचर भी होता है, लेख छपता है, साक्षात्कार होता है, कार्टून छपता है, ग्राफिक्स होता है, विज्ञापन छपता है, पत्र और मौसम, बाजार या भाव आदि के बारे में भी जानकारी होती है। तो ये सारी चीजें हैं वो किस में होती है? अखबार में होती है। समाचार, सबसे पहले हम समाचार की बात करते हैं। तो समाचार क्या है इसके बारे में। समाचार अखबारों का प्रमुख अंग होता है। समाचार अखबारों का क्या होता है? प्रमुख अंग होता है। भाई कोई भी अखबार क्यों पढ़ते हैं? समाचार के लिए। तो इसका प्रमुख अंग है वो समाचार होता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती? क्या हर घटना अखबारों के समाचारों में छप जाती है? क्या सारी घटनाएं अखबारों के समाचार में छपती है? यह सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में भी उठते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि इसका समाचार अखबार में जरूर छपेगा। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह आप अखबार देखते हैं तो वह समाचार नहीं छपा होता है उसमें। यानी समाचार वो मिलता ही नहीं है। तब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वह समाचार अखबारों में नहीं छपा। फिर तरह तरह के सवाल आपके मन में है वो उठने लगते हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबारों में छापते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
वस्तुतः वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। उसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचारों के पृष्ठों का बंटवारा करता है, यानी कौन सा समाचार किस पृष्ठ पे है वो छपना चाहिए, इस आधार पे है वो अखबार उनका बंटवारा करता है। पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार छपते हैं। दूसरे और तीसरे पृष्ठों पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, अर्थ अथवा व्यापार जगत के समाचारों और खेल संबंधी समाचारों को स्थान दिया जाता है। ये एक किसी अखबार का स्वरूप है, वो हम देखते हैं। बीच का एक पृष्ठ संपादकीय और पाठकों के पत्रों के लिए होता है। फिर इन्हीं पृष्ठों पर बीच बीच में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार ही अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार ही अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस इसका चयन है वो किस तरीके से किया जाता है। इस पे विस्तार से है वो हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको है वो सुनना है। समाचारों की चयन प्रक्रिया कि कौन से समाचार को कहां स्थान देना है, ये चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबारों की साख और लोकप्रियता उनके समाचारों के चयन के आधार पर ही टिकी होती है। अखबारों में समाचारों का चयन सामूहिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। ये सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज शाम तक अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इसके अलावा पीटीआई, यूएनआई, एपीए, एफपी, राइटर आदि कई सरकारी तथा गैर सरकारी देसी विदेशी समाचार एजेंसियां भी है जो अपने सदस्य अखबारों को प्रतिदिन समाचार भेजती रहती है। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। ये समाचार कैसे? इंटरनेट के माध्यम से है वो उनके पास में पहुंचते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभाग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल के द्वारा अखबारों के दफ्तरों में भेजते हैं। समाचार के प्रकार कि समाचार के क्या क्या प्रकार होते हैं। एक समाचार होता है राजनीतिक समाचार, यानी जिसमें राजनीतिक घटनाओं का वर्णन होता है, तो राजनीतिक समाचार। दूसरा सामाजिक समाचार, जिसमें सामाजिक। तीसरा व्यापार अर्थ जगत का समाचार होता है, जिसमें व्यापार से संबंधित होता है, अर्थ जगत के समाचार होते हैं। एक होता खेल जगत के समाचार, खेलों के बारे में जिसकी जानकारी दी जाती है, तो वो खेल जगत के समाचार होते हैं। इसके अलावा विविध समाचार, जिसमें साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण आदि ये सारी चीजें हैं वो शामिल की जाती है। और इनको भी तीन स्तर पे रखा जाता है, एक तो राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक स्थानीय। यानी राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और स्थानीय स्तर के इसमें समाचार है वो होते हैं। इस तरह अखबारों के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाते हैं, लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है, यानी उसके महत्व के आधार पर समाचारों का क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। समाचारों का चयन पहले तो संवाददाता अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। उसके बाद प्रमुख संवाददाता उनमें से समाचारों की छंटनी करते हैं। उनमें से भी समाचारों की क्या करते हैं? छंटनी करते हैं वो।
उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। यानी संपादक और जो प्रमुख संपादक है वो आपसी परामर्श यानी विचार विमर्श के बाद में उन समाचारों का क्या करता है, चयन करते हैं। समाचार के अंग। अब समाचार के क्या क्या अंग होते हैं? जब कोई संवाददाता किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना आवश्यक होता है। ये सभी अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद समाचारों के महत्व के अनुसार उनकी प्रस्तुति में पाठकों की सुविधा और रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें जोड़ दी जाती है। यानी पाठकों की रुचि किस में है, उन चीजों को भी उसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये चीजें समाचार के अंग कहलाती है। ये चीजें क्या कहलाती है, समाचार के अंग कहलाती है। समाचार के प्रमुख अंगों को निम्नांकित रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। यानी समाचार के क्या क्या अंग है वो हो सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा मेन हेडिंग। मेन हेडिंग होती है, उसके बाद में सब हेडिंग होती है। यानी पहले मेन हेडिंग होती है, उसके बाद में सब हेडिंग होती है, उसके बाद में बाई लाइन होती है, उसके बाद में समाचार के स्रोत होते हैं कि ये समाचार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसका स्रोत क्या है। इसके बाद में इंट्रो दिया जाता है और इंट्रो के बाद में समाचार का ब्यौरा दिया जाता है, ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है उसमें। आवश्यक नहीं कि सभी समाचारों में इन अंगों का प्रयोग जरूर हो। जैसे सब हेडिंग और बॉक्स मैटर को सभी समाचारों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। इनके अलावा बाकी अंगों को सभी समाचारों में अनिवार्य रूप से देखा जा सकता है। आइए इन अंगों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले हम समाचार की प्रकृति के बारे में भी थोड़ा जान लें तो इन अंगों के बारे में जानने में सुविधा होगी। यानी इन अंगों के बारे में जब समझेंगे तो हमें आसानी रहेगी। वास्तव में समाचार एक तरह से किसी भी घटना के बारे में उठने वाली आम आदमी के मन की सभी जिज्ञासाओं का निदान होता है। यानी सभी जिज्ञासाओं का क्या होता है, निदान होता है। दूसरे रूप में समाचार किसी भी घटना का संपूर्ण ब्यौरा होता है। यानी दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी की घटना का संपूर्ण ब्यौरा जो है वही क्या होता है, समाचार होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह आपको भीड़ जमा हुई दिखाई देती है, आपके मन में जिज्ञासा उठती है, आप रुकते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। जवाब मिलता है दुर्घटना हो गई, एक आदमी मर गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, आप फिर पूछते हैं कैसे हुआ। जवाब आता है बस से। आप फिर पूछते हैं कब हुआ, फिर जवाब में पूरी घटना का ब्यौरा आपको मिल जाता है। एक संवाददाता भी इसी तरह समाचारों का संकलन करता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। दरअसल समाचार क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों, कौन, किस आदि सवालों यानी ककारों के जवाबों का संपूर्ण विवरण होता है। यानी जो भी मन में प्रश्न उठना चाहिए एक पाठक के, उस प्रश्न का उसमें क्या होता है, उस प्रश्न का उत्तर वहां पे मिल जाता है। तो यानी सारी चीजें हैं वो उसमें होनी चाहिए। मेन हेडिंग यानी इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य जो शीर्षक होता है। मुख्य शीर्षक क्या है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, किसी भी घटना के बारे में हमारे मन में पहली जिज्ञासा उठती है कि क्या हुआ, यही समाचार का मेन हेडिंग होता है। यही समाचार का क्या होता है, मेन हेडिंग होता है। जैसे दुर्घटना का समाचार देना हो तो मेन हेडिंग हो सकता है बस दुर्घटना में एक की मौत। ये मेन हेडिंग है वो हो जाएगी। इस हेडिंग या शीर्षक को पढ़कर ही पूरे समाचार के बारे में एक मोटी जानकारी मिल जाती है। आपने अक्सर लोगों को इस तरह की बातें करते सुना होगा कि आज क्या नया समाचार है, आज संसद में क्या हुआ, बाजार में सोने का भाव क्या है, या क्रिकेट मैच में क्या हुआ आदि। मेन हेडिंग इसी क्या का उत्तर होता है। मेन हेडिंग से घटना के बारे में एक मोटी सूचना तुरंत मिल जाती है। फिर उसके बाद की जिज्ञासाएं उठती है
एक ही समाचार के लिए विभिन्न अखबारों का मेन हेडिंग सभी अखबारों में भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। किसी भी समाचार के मुख्य शीर्षक यानी किसी भी समाचार को पढ़ने के बाद पाठक के मन में लगातार कई जिज्ञासाएं उठती है और वह एक झटके में उनके बारे में जान लेना चाहता है। उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में सब हेडिंग, उप शीर्षक दिए जाते हैं, यानी उसी में क्या दी जाती है, सब हेडिंग दे दी जाती है। प्राय सब हेडिंग बड़े समाचारों के साथ ही दिए जाते हैं क्योंकि बड़े समाचारों को पढ़ने में पाठक को समय लगता है। इसलिए जो लोग जल्दी से समाचारों पर एक नजर डालकर अपने काम पर भागने की जल्दी में होते हैं, उन्हें सब हेडिंग पढ़कर समाचार की मुख्य मुख्य बातों का पता चल जाता है। बाईलाइन, समाचार लिखने वाले अथवा प्रस्तुत करने वाले संवाददाता के नाम को बाईलाइन कहते हैं। यानी जो संवाददाता होता है, इस घटना की जो जानकारी देने वाला होता है, उसका नाम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाईलाइन कहते हैं। आपने देखा होगा कि समाचारों के साथ संवाददाता का नाम भी लिखा होता है, उसे ही बाईलाइन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बाईलाइन कहते हैं। समाचार स्रोत, यह समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इससे समाचार की प्रामाणिकता का पता चलता है। इसमें समाचार का ब्यौरा देने से पहले यह बताया जाता है कि समाचार कहां से प्राप्त हुआ और किस माध्यम से प्राप्त हुआ। यानी ये जो समाचार मिला है, ये किस माध्यम से मिला है, या इसका स्रोत क्या है। अखबार पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि एजेंसियों के बाद शहर का नाम लिखा होता है। यदि नई दिल्ली लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि यह समाचार नई दिल्ली से लिखा गया है या यह घटना नई दिल्ली में घटी है। इसके बाद घटना की तिथि दी जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्राय अखबारों में समाचारों की तिथि उस समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि से एक दिन पूर्व की दी गई होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अखबार रात को छपते हैं और सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाते हैं, यानी ये समाचार एक दिन पूर्व की रात तक के होते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाचार किसने प्राप्त किया, कहां से प्राप्त किया और कब प्राप्त किया, इनकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, समाचार स्रोत कहा जाता है। इंट्रो, अब ये इंट्रो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इंट्रो अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन यानी परिचय का संक्षिप्त रूप है। आपने देखा होगा कि जो समाचार लंबे या मध्यम आकार के होते हैं, उनमें शुरू में थोड़े मोटे अक्षरों में एक पैरा दिया जाता है जिसमें संक्षेप में पूरे समाचार की मुख्य सूचनाएं रहती है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त की जा सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रो कहते हैं। इंट्रो के बाद में ब्यौरा, ये ब्यौरा क्या होता है उसकी अगर हम बात करें, इंट्रो के बाद समाचार थोड़े विस्तार से दिया जाता है। इसे ही समाचार या घटना का ब्यौरा कहते हैं। इसमें घटना से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। घटना कब हुई, किस स्थिति में हुई, क्यों हुई और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उस घटना पर किसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आदि आदि के बारे में इसमें जानकारियां दी जाती है। तो ये विस्तृत जो वर्णन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्यौरा कहते हैं। समाचार प्रस्तुति, यानी समाचार किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो समाचार प्रस्तुति, जैसा कि जान चुके हैं, समाचारों का कार्य किसी भी घटना के बारे में लोगों को सूचना देना होता है। इस तरह से किसी भी संवाददाता को समाचार में अपने विचार व्यक्त करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। किंतु कई बार देखा जाता है कि विवादास्पद समाचारों में संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते तथ्यों अथवा अपने विचारों से मेल खाते विचारों वाले व्यक्तियों के कथनों को अधिक उजागर कर समाचार को अपने अनुकूल बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। उस समाचार के पीछे उनकी विचारधारा अथवा विचार दृष्टि छिपी रहती है। आप एक ही विषय पर छपे अलग अलग समाचारों की तुलना करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अखबार को किसी
का पक्षधर अथवा विरोधी न होकर तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। अधिकांश अखबार ऐसे ही होते हैं, ये किसी भी एक घटना का या किसी एक विचारधारा का पक्ष है वो नहीं लेते हैं। ये ज्यादातर समाचारों में ऐसा होता है। यदि आपको अखबार पढ़ने की नियमित आदत है तो आप समाचारों की प्रस्तुति और समाचारों के तथ्यों को पढ़कर अपनी भी राय बना सकते हैं और समाचारों पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। निष्पक्ष टिप्पणी आप भी कर सकते हैं। अब है संपादकीय। अगला जो समाचार का अंग है वो है संपादकीय। ये संपादकीय क्या होता है? समाचारों पर आधारित संपादक की टिप्पणी को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय के लिए हर अखबार में बीच का एक पूरा पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें समाचारों पर संपादक की टिप्पणियां तो होती ही है, साथ ही समाचारों के विभिन्न पहलुओं पर आलोचनात्मक लेख और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती है। संपादकीय में समाचारों अथवा घटनाओं पर संपादक को अपने विचार प्रकट करने की पूरी छूट होती है। समाचारों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और वह यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि संबंधित घटना उचित थी या नहीं। बहुत से समझदार पाठक समाचारों को पढ़ने के तुरंत बाद संबंधित घटना के बारे में अपनी राय बना लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, लेकिन बहुत से पाठक ऐसे होते हैं जो संपादकीय में प्रकाशित समाचार के विभिन्न पहलुओं को जानने के बाद अपनी राय बनाते हैं। इस तरह संपादकीय किसी भी अखबार का एक प्रमुख ही यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अतः संपादकीय टिप्पणियों और लेखों के आधार पर संपादक अथवा अखबार की विचारधारा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी संपादक अथवा अखबार की जो विचारधारा है उसका पता लगाया जा सकता है किससे? लेखों के आधार पे। जो संपादकीय में जो लेख वगैरह छपते हैं उससे उसकी विचारधारा है वो आपको पता लग सकती है। उसके बाद में अगला जो अंग है वो क्या है? फोटो। अखबारों में प्रकाशित होने वाले फोटो का महत्व भी समाचारों से कम नहीं होता। अखबार में छपने वाला फोटो भी अपने आप में एक समाचार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अखबार में सिर्फ फोटो छपा होता है और उसके नीचे 2-3 पंक्तियों की सूचना छपी होती है। इसके अलावा समाचार के साथ छपने वाले फोटो के माध्यम से न सिर्फ उस घटनाक्रम की प्रामाणिकता का पता चलता है बल्कि उस समाचार के बहुत सारे पहलुओं की जानकारी भी मिल जाती है। यानी फोटो और फोटो के नीचे 2-4 लाइन लिखी हुई होती है, उससे पूरी की पूरे घटनाक्रम का उससे है वो पता चल जाता है और फोटो से उस घटना की प्रामाणिकता के बारे में भी है वो हमें जानकारी मिल जाती है। जब आप किसी स्थान पर भूकंप से हुई तबाही का समाचार पढ़ते हैं तो आपके मन में यह जिज्ञासा अवश्य उठती है कि वहां का दृश्य अब कैसा है या वहां के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यदि उस समाचार के साथ चित्र देखने को मिल जाता है तो आपकी जिज्ञासा काफी हद तक शांत हो जाती है। यानी आपकी जो जिज्ञासा है काफी हद तक शांत हो जाएगी अगर वहां के दृश्य आप है वो फोटो के माध्यम से देख लेंगे तो। अक्सर ऐसा होता है कि समाचार को पढ़ने के बाद आप उस उतने विचलित नहीं होते जितने उससे संबंधित चित्र को देखकर हो जाते हैं। यानी चित्र को देखकर आप है वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। कई बार एक फोटो और उसके नीचे दी गई 2 पंक्तियों की सूचना आपके मन पर समाचार से अधिक प्रभाव डाल देती है। फोटो देखने के बाद उस घटना के समाचार को विस्तार से पढ़ने की भूख भी आपके अंदर पैदा हो सकती है। इस तरह फोटो जहां अपने आप में एक समाचार होता है, फोटो अपने आप में एक समाचार होता है, वहीं वह एक महत्वपूर्ण समाचार का पूरक और सहायक भी होता है। फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। तो नमस्कार बच्चों, आगे का जो बचा हुआ अंश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।